ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से $1.5 अरब का नुकसान हुआ है। गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजा गया। ज़राए के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफर गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद की इजाज़त मांगी। ECC ने गंदम दरामद की मंजूरी दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने पहले 10 लाख टन गंदम दरामद करने की समरी तैयार की। वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने हर किसी को गंदम मंगवाने की इजाज़त दी। 1 अप्रैल 2024 तक 45 लाख टन गंदम हुकूमत के पास मौजूद थी। मार्च में सिंध में गंदम की नई फसल आने से गंदम दरामद की ज़रूरत नहीं रही थी। इस सारे इशू पर बात करने के लिए, जो कि बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के सदर जनाब खालिद खोखर, और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़कार महतू साहब ने। जुल्फ़कार महतू साहब, चूँकि मामला किसानों का है तो किसानों के जो नुमाइंदा हैं उनसे अगर बात होनी चाहिए। खालिद खोखर साहब, ये बज़ाहिर तो लगता है कि सारे मामले में जो गड़बड़ है वो एक मिसमैनेजमेंट की है, शायद कोई ह्यूमन एरर है या कोई अंदाजे की गलती है। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, और क्या गवर्नमेंट जो थी उसको अंदाज़ा नहीं था या फिर ये कोई और मसला है? ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, टोटली बदनीति पे मबनी है। ये करप्शन की गई है बहुत बड़ी, और सबसे बड़ी करप्शन ये है कि जब फेडरल सेक्रेटरी थे कैप्टन महमूद, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके एक समरी मूव की, बनवाई समरी के बाहर से गंदम इंपोर्ट की इनको परमिशन दी जाए। सही। समरी उनके पास आई, समरी में था 10 लाख टन मंगवाई जाए, जिसको कैप किया गया कि 31 जनवरी तक मंगवाई जाए। उन्होंने दोनों चीजें खत्म कर दी, वो कैप भी खत्म कर दिया कि जितनी मर्जी को मंगवा ले, और उसको 31 मार्च कर दिया। यानी कि ये टोटली बदनीति पे बमनी थी। कभी नहीं हुआ कि आप बगैर कैप किए कोई चीज बाहर से मंगवाए। हद मुकर्रर की जाती है कि 5 लाख टन, 10 लाख टन। तो प्राइवेट सेक्टर ने वो 35,87,000 टन बाहर से गंदम मंगवा ली, जबकि 1 अप्रैल 2024 की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास जो गंदम 43 लाख कुछ टन इनके पास मौजूद है जी। ये 1 अप्रैल की, और आज तक वो गंदम वैसे पड़ी है, पिछले साल वाली गंदम है। अच्छा, नजर आ रही थी कि बम्पर क्रॉप है। ये भी पता था कि 8% ज्यादा कास्ट है। एक तो तकरीबन $1 बिलियन की इंपोर्ट की गई, ज़र मुबादला खर्च हुआ। नंबर 2, तकरीबन काश्तकार को जो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कम रेट मिल रहा है, 1000 रुपए फी मन कम मिल रहा है, तो उससे काश्तकार को ये नुकसान हो गया कि 8 से 900 अरब रुपए काश्तकार को प्राइस कम मिली। ठीक। अच्छा, फिर दूसरा नुकसान ये है कि इस गंदम के बाद 2 फसलें आगे काश्त होनी है। गंदम वाले रकबे पे एक कपास है, दूसरा चावल है। अगर काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे, अगली फसल पे कैसे इन्वेस्ट करेगा जी? अच्छा, फिर जब अगले साल कपास गंदम लगाने का टाइम आएगा तो काश्तकार डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा। तो उस वक्त काश्तकार अगर 15-20% कमी कर दे तो इट मीन्स कि हमें हर साल फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि इस गलत फैसले, इस बदनीति पे बबली फैसले की वजह से हमारी जो ज़राअत है वो 3 साल पीछे चली गई है, और काश्तकार 5 साल पीछे चला गया है। काश्तकार की बड़ी इस वक्त माशी हालत तबाह बर्बाद हो चुकी है। फिर पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि पंजाब हुकूमत इस वक्त सपोर्ट करती काश्तकार को, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऐसी पंजाब हुकूमत, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे खालिद साहब, कि पंजाब हुकूमत आपको सपोर्ट करे, किस तरह करे, और इस मसले का हल क्या है? क्योंकि पंजाब हुकूमत कहती है कि जी कि जब इस सारे केस में उसका तो कसूर कोई नहीं, एक बात, और दूसरी वो होल्ड कहाँ पे रखे, कहाँ पे उसको स्टोर करे, उसके पास जगह नहीं है। इस मसले का हल आपके पास क्या है? नहीं, ये बात गलत है कि जगह नहीं है। पहले भी 80% बाहर ओपन गंजियां लगी हुई हैं। जितना भी फूड डिपार्टमेंट परचेज करता है 80%, और पास को परचेज करता है 80% उसकी ओपन गंजियां लगी हुई है मैदानों में। ये नहीं है कि हमारे पास को स्टोरेज कैपेसिटी है, सैलूस बने हुए, ऐसी कोई चीज नहीं है, बहुत कम है। कुछ स्टोर है फूड के पास, वरना कोई स्टोर नहीं है, वरना बाहर गंजियां लगती है, वो लगाई जा सकती है। लेकिन जी काश्तकार को मारना तो नहीं है ना। अगर काश्तकार का मौशी कत्ल, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह 6 करोड़ पाकिस्तानी काश्तकारों का मौशी कत्ल हुआ है, तो जिन लोगों ने ये फैसला किया था, बदनीति पे बमनी था, प्राइवेट सेक्टर को 150 अरब रुपए कमाया, उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया चंद लोगों ने अपनी जाती मकासद की खातिर। यानी कि सेक्रेटरी का क्या हक है कि उसने उसको कैद नहीं किया? कभी ऐसा हुआ कि बगैर हद मुकर्रर किए कुछ चीज बात? अच्छा, ये बताएं कि आप काश्तकार इसको होल्ड कर सकता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है मौजूदा पंजाब की गवर्नमेंट, उसके जो
वज़ीर ज़राअत हैं, वो कहते हैं कि काश्तकार कोई होल्ड कर लें, इनको थोड़ा अर्सा हम कंपनसेट कर लेंगे, खरीद लेंगे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आपका छोटा फार्मर है, ज्यादा काश्तकार के पास होल्डिंग की पोजीशन नहीं है, काश्तकार होल्ड नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं, उसने आड़ती के किसी ने किसी के पैसे देने हैं। ठीक, काश्तकार में ये पोजीशन नहीं है, काश्तकार के पास स्टोर भी नहीं बना हुआ, काश्तकार के पास कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपने पास। अच्छा खालिद साहब, मुझे एक और बात बताइएगा कि पर एकड़ गंदम की पैदावार के ऊपर यानी उसकी जो काश्तकारी से या बवाई इसको कहते हैं ना जी, शुरू से जो होती है, एक काश्तकार का पर एकड़ खर्चा कितना आता है? मैं आपको बात करूं जी, हमने फी मन खर्चा लगाया, जिसकी जमीन अपनी है जी, साथी जी, ठीक है जी, उसका खर्चा है को 33-3400 रुपए, जिसकी अपनी जमीन है। जो जमीन ठेके पे लेके काश्तकार है, उसका तो खर्चा भी जो है ना, वो तकरीबन 4000 के लगभग उसका खर्चा बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है जी, पर ठेके बढ़ गया पर एकड़। मैं आपको अर्ज करूं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। मैं ये आपने जो खर्चा बताया है, ये पर एकड़ है जी, पर मन है या पर एकड़ है? पर मन में बता, पर मन, ठीक है जी जी, फी मन, ठीक, पैदावार हिसाब से जो रेट दिया है हुकूमत ने 3900 रुपया। अब देखे ना, हमारी हर चीज महंगी होगी, उसके बावजूद हमारा रेट वही है जो पिछले साल 3900 था, इस साल भी वही रेट आया हमारा। ठीक, ये कोई तरीका नहीं बनता जी। हमें काश्तकार को क्यों मारना चाहते हैं? काश्तकार आपकी फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है। चले, आपका बहुत शुक्रिया। तो आप अगर हमारे साथ ही रहें तो जुल्फ़कार मेहतू साहब से हम पूछते हैं। एक तो मैं चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो वो मुझे किसी ने बताया था ये 50,000 जो है वो ऑलमोस्ट पर एकड़ खर्चा आता है। 50,000 तो कम बताया उन्होंने, ये कोई इस साल कोई खर्चा जो है वो 80,000 रुपए 80,000 है पर एकड़ है, पर एकड़ खर्चा है। और पर एकड़ में से कितने मन गंदम निकलती है? 45 मन की एवरेज निकाली है अभी तो। पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर ऐसे फार्मर्स भी खालिद साहब जानते हैं जो 70 मन भी लेते हैं, लेकिन हमने बीच में यानी गवर्नमेंट का ये बैरोमीटर है कि 45 मन आई होगी जी, ठीक है। इससे कम के भी हैं, बुरानी एरिया में जाएंगे जिससे कम वाले भी मिलेंगे। सही। अच्छा, खालिद साहब ने 2 बातें की। हाँ। इसी बात पे मैंने ना एक केयर टेकर वजीर से अभी थोड़े दिन पहले बात की कि मैंने कहा यार आपने गंदम इम्पोर्ट क्यों कर ली? ठीक। और खालिद साहब कह रहे हैं जी $1.5 अरब की करप्शन हो गई है इसमें, ये वो पता नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर ने गंदम मंगवाई है, गवर्नमेंट का तो $1 नहीं लगा इसके ऊपर। अब प्राइवेट सेक्टर ने कहीं करप्शन कर ली है आपस में तो कर ली होगी, नंबर 1। और ये उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपने ये क्यों किया? उनका शायद इशारा किकबैक्स की तरफ ना हो। कौन सी किकबैक? बाहर से गंदम आई है, बाहर से गंदम आई है, बेचेंगे किसको? तो बेचनी उन्होंने फार्मर। अब देखे ना, फेडरल मिनिस्टर क्या कह रहा है साबिक, उसने कहा कि यार काश्तकार के 6 करोड़ का उन्होंने कहा जी के नुकसान हो गया है, तो 19 करोड़ शहरी पॉपुलेशन का नुकसान हो जाए, वो किसी के खाते में नहीं है। यानी उनको आटा 200 रुपये किलो मिले, 210 रुपये किलो मिले, कोई उनका कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक है। मेरी असेंबली में अगर 80% काश्तकार बैठे हैं, किसान बैठे हैं, मैं छोटे फार्मर के साथ हूँ, 6 एकड़ वाले से गवर्नमेंट 100% परचेज करे, बल्कि 6 एकड़ नहीं 12.5 एकड़ वाले से करे। और लेकिन यार ये जो फ्यूडल हैं, 20,000 फ्यूडल पाकिस्तान के अंदर है, 1,000 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन है GDP में, और 3 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में इनकम टैक्स है। यानी ये कोई मैच नहीं करती ना बात। हाँ। ये सिर्फ किसान का फैशन जो है ना, ये अब छोड़ना पड़ेगा। शहरी इलाकों की पॉपुलेशन पाकिस्तानी नहीं है। खालिद साहब, ये इनकी बात में बड़ा दम है वैसे। अगर आप मैं जुल्फ़कार साहब बड़े तजर्बेकार साफी है जी, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है जी, सवाल है, आज इनको शहरियों की बात कर रहे हैं, इस वक्त शहरियों की बात क्यों नहीं की? 2 साल पहले हमने गंदम बेची 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर गरीब आदमी ने खरीदी वही गंदम 6,000 रुपए मन, काश्तकार ने 2201 रुपए मन भी नहीं बेची। अब भी मैं कह रहा हूँ कि क्या ये कर सकते हैं कि पूरे साल के लिए आटे का रेट फिक्स कर दे? पूरे साल के लिए क्या कर दें? ये पूरे साल के लिए बेच सके, आप क्या फरमा रहे हैं? पूरे साल सुने, नहीं आप सुने, मैं जुमला दोहरा दें कि पूरे साल के लिए कौन सा रेट फिक्स कर दें? $200 फी टन पर गंदम मंगवाई गई है, कांटे का रेट। कराची पहुंच बनती है 2500-2600 रुपए में। क्या उस रेट पे आटा मिला है आम आदमी को? हाँ, ये खालिद साहब मैं इस पे हाँ खालिद साहब, ये मैं आपके साथ इस बात पे मैं कह रहा हूँ कि मैं दोनों का वकील हूँ, मैं फार्मर का भी हूँ। आपको पता है सारी ज़िंदगी मैंने फार्मर्स की रिपोर्टिंग की है, बड़ी सपोर्ट की है आपकी जो इश्यूज थे उस पे ऊपर। लेकिन मैं पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ हूँ। यार कुछ देना भी है कि नहीं इस मुल्क को, सारा लेना ही है। लेकिन उसके लिए तो फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा है ना, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। कोई तरमीम नहीं यार, टैक्स लगा, कौन सी तरमीम? ये ज़राई टैक्स नहीं है, लगा हुआ है ना पंजाब। आपको किसने कहा 1997 का ज़राई इनकम टैक्स लगा हुआ है? अच्छा नहीं। अब आपको मिसाल दूँ, लोग कहते हैं यार ये बार बार मिसाल क्यों देते हो? मिसाल मैं देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी, ये इनके दोस्त हैं खालिद साहब के, मुल्तान में। खालिद साहब वो छोटे जिम्मेदार हैं,
फैब के चेयरमैन है, उनकी छोटे जिम्मेदार है। मैं जानता हूँ बड़े जिम्मेदार है जी, बड़े जिम्मेदार है। तो इनकम टैक्स रिटर्न मेरे पास उनकी पड़ी है एग्रीकल्चर की, 3.5 लाख साल की इनकम शो की है। ओके। शाह महमूद कुरैशी कहता है मेरी साल की एग्रीकल्चर से इनकम 3.5 लाख रुपए है। और यार मैं सर ना पीट लूं, नहीं वो मैं क्या करूं? अच्छा ये चीजें हम मिक्स नहीं कर रहे। नहीं मैं कह रहा हूं कि फार्मर से आपने टैक्स भी लेना ना, फार्मर नहीं खेलना। पाकिस्तान के गरीब शहरी इलाकों की पॉपुलेशन को भी हमने सपोर्ट करना है, उनका हक क्यों नहीं? अब फिल वक्त मसला ये है, मैं बताता हूँ मसला असल में है क्या। खालिद साहब सुने हो कह रहा है, मैं आपको लेटेस्ट खबर देता हूँ। खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब का 78% शेयर है गंदम में। इस 78% के ऊपर लोगों ने पिछले साल गवर्नमेंट ने, पंजाब ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक जोर लगा दिया गंदम उगाओ गंदम उगाओ। उन्होंने ये ऑफर किया कि 20 अरब रुपए का, पिछले साल 2023 की बात कर रहा हूँ क्योंकि 24 में जो कट रही है, उन्होंने कहा कि हम आपको 20 अरब रुपए की एक किसान पैकेज देंगे, खाद 1500 रुपए सस्ती देंगे, बीज सस्ता देंगे, आपको और सपोर्ट करेंगे। एक मुकाबला भी करा दिया पिछले साल, वो काश्तकारों के दरमियान के ज्यादा गंदम उगाओ, और लोगों ने टेल लगा दिया। अच्छा उसकी वजह ये भी थी, एक वजह यह भी थी कि काश्तकारों ने, खालिद साहब इसको आप डिनाई करके दिखाएं कि पिछले साल अगर रेट 3900 था तो गवर्नमेंट छापे मार मार के गंदम बरामद कर रही थी और काश्तकार 4700 रुपए में बेच रहा था, और लोगों को शहरों में आटा 210 रुपए किलो बिक रहा था, चक्की का आटा। यानी ये सारी फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। अच्छा अब ये है कि खालिद साहब बात सुने, मेरी बात सुने। 4700 रेट उस वक्त कहीं भी नहीं था जब काश्तकार के पास ही मैक्सिमम रेट था 3900 हमसे दी जा रही थी, मैक्सिमम रेट था 4041 रुपए, इससे ऊपर रेट नहीं था। लेकिन हमारे घरों पे छापे मारे गए, काश्तकारों के घरों पे चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। दूसरा मित्र साहब ने बात की कि प्राइवेट सेक्टर ने मंगवाई, प्राइवेट सेक्टर को जब तक गवर्नमेंट इजाजत ना दे उस बगैर नहीं मंगवा सकते। और इजाजत तो दी पर डॉलर नहीं दिए ना, डॉलर उनके अपने हैं, गवर्नमेंट के खजाने से कुछ नहीं किया, इजाजत तो दी। अच्छा फिर ये डिले किया जनवरी से, मैंने मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा यार आपने डिले किया, आपकी कट ऑफ डेट थी फरवरी। खालिद साहब एक मिनट दीजिए, खालिद साहब एक मिनट दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं फरवरी को आपने आगे को ले गए डेट को, तो कहने लगे यार वहाँ पे जो ये जो हौसी कबाइल ने वहाँ पे जो इस समंदर में जो नाकाबंदी की और जो इसराइल के अटैक के बाद जो सूरत क्रिएट हुई, तो जहाज़ तो समंदर में खड़े थे, अब कराची पहुँचने में उनको टाइम लगना है। ये वही जहाज़ है, नई इंपोर्ट नहीं है, वही जहाज़ है जो समंदर में थे, उनको हमने इजाज़त दी कि कराची पहुँच जाओ। ये मुझे टाइम पीरियड दिया। जब अपने पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, मैं आपको अभी रिपोर्ट भेज देता हूँ नेशनल फूड सिक्योरिटी की, 1 अप्रैल की। अपने पास स्टॉक है, अपने पास स्टॉक नहीं अपने पास स्टॉक है। अब उसकी उन्होंने इशू प्राइस पर, पंजाब ने इशू प्राइस निकाली 4700 रुपए, हाँ जी, गंदम की 3900 में खरीदी, इंसिडेंटल चार्जेस डाल के 3900 में फ्लोर मिलों को इशू करने का प्राइस निकाली। अब उनके ऊपर लोन पर चढ़ा हुआ है कुछ 350-400 अरब रुपया, उसका 11 अरब रुपये महीने का सूद चल रहा है, वो उसको करते करते अब 5500 रुपए में है। अब 5500 रुपए में फ्लोर मिल को जब आप देंगे गंदम, तो आटा कितने में आएगा? वजह भी इंपोर्ट है, आटा कितने का किलो है? वो कह रहे हैं उसकी वजह भी इंपोर्ट है। नहीं उसकी कोई हाँ इंपोर्ट नहीं, फिर ये कि अगर इंपोर्ट ना करते तो 7-8। अच्छा नहीं खालिद साहब, मैं आपकी तरफ से ना वकील बन के इनसे एक सवाल करने लगा हूँ। हाँ। सर ये पाकिस्तान में तमाशा क्या होता है कि पहले हम किसान को जो है वो अंडरमाइन करते हैं, बाहर से पहले वो मंगवाते हैं गंदम, वो महंगी डॉलर दे के, और जो अपना किसान है उसको पैसे नहीं देते। उन्हें क्यों नहीं दे रही यार? मैं कह रहा हूँ मुझे किसान, मैं पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ शहरी की। आगे क्या होगा? आगे सुन ले, आगे ये होगा है तो मैं शहरी पॉपुलेशन देखिए, किसान की जो सारी की सारी है ना, काश्तकार की सारी जो इकॉनमी चलती है वो ऑलमोस्ट गंदम की फसल के ऊपर चलती है। हाँ ठीक है। अच्छा गंदम की अगर फसल की उसको कीमत ठीक नहीं मिलेगी, अगर उसकी गंदम नहीं फरोख्त होगी या वो खरीदेगा कोई पड़ी रहेगी, तो वो उनका साइकिल जो है वो होता है, वो हर साल होता है, वो हर तीसरे चौथे साल होता है। खालिद साहब को पता है, ये होना ही होना है, ये होना ही कर लें आप। हाँ अब देखिए, मैं कहता हूँ बात सुने, मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट करके अगली 2 फसलें खराब हो जाएंगी। 16 रुपए की रोटी बिक रही है। अब खालिद साहब जो बात कर रहे थे, पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये जो इम्पोर्टेड गंदम आई है, वो कह रहे गारंटी करें, मैं भी कहता हूँ गारंटी करो। तुमने अभी भी 16 रुपए की रोटी 3900 रुपए का रेट देके फ्लोर मिलों से ली है, तो गंदम तो 3900 में उन्होंने नहीं ली, वो तो ले रहे 3200 में, 3400 में, तो 3400 रुपए पे रेट पे वे, तो रोटी तो 13 रुपए की है, 12 रुपए की है। तो मरियम नवाज साहबा सही एक्शन करे ना, उनको 12 रुपए की रोटी बिकवाएं। जब 800 रुपये थोड़ा सस्ता ना कराएं आटे का थोड़ा 1200 रुपये सस्ता होता है। आप कैलकुलेशन तो करें, आप फ्लोर मिलों की दिहाड़ी ना लगवाएं।